हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 2 लेते हैं। यह वर्कशीट पहले अध्याय से ली गई है, संख्या पद्धति। बबलू देखो, यहाँ 2 तरह के नंबर हैं, आओ हम इन नंबरों का अंतर समझें। ये 2 स्टूडेंट के बीच की बात है। 2.5, अरे यह नंबर तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि 5/2 हो और उसको भाग करके 2.5 आ गया, तो ये नंबर ख़त्म हो गया। 1.33333 इस तरह से, और यहाँ पर डॉट लगाए गए हैं, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है। यह नंबर तो चलता जा रहा है, पर यहाँ दशमलव के बाद 3 खुद को दोहरा रहा है, मतलब ये 3 बार बार आगे आता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.3 और 3 के ऊपर बार। 2.5 25/10 ये भी हो सकता है, या 5/2 जैसा कि हमने ऊपर किया था। तो इस तरह के नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 5/2 है, ये 5 P की जगह हो गया और 2 Q की जगह हो गया। इस तरह के कुछ और नंबर 8, 29, 72.4, 927.52 आदि हो सकते हैं। मतलब इन नंबर्स को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जानते हो बच्चों, इस तरह के नंबरों को परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हमने ये जो पढ़ा था, ये सभी रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं थे। जैसे कि 2.5 यहाँ पर है 1.3333 या 1.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, या फिर ये नंबर्स हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आगे देखते हैं। 5.2184729104 आगे डैश लगा हुआ है। इस नंबर का ना तो अंत हो रहा है और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहरा रहा है। ये आगे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब आगे पता नहीं कौन सा नंबर आएगा। तो इसका एंड भी नहीं हो रहा है, अंत भी नहीं हो रहा है, और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। अतः 5.2184729104 इस तरह के नंबर को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा। अगर नंबर रिपीट होता है तो उसको भी हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। नंबर का संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो इसका दशमलव प्रसार शांत है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 47.4398176034 आगे डैश है, या 4.1830924672 इसके आगे भी डैश है। तो आदि के अलावा यदि हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 11 आदि जैसे नंबरों को दशमलव रूप में लाएं तो उनका भी ना तो अंत होगा और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहराएगा। तो अगर हम ये जो वर्गमूल में संख्याएं दी हुई हैं, अगर इनका वर्गमूल निकालते हैं तो इनका वर्गमूल भी इस तरह का होता है, ना तो अंत होगा और ना ही कोई समूह या कोई नंबर या कोई अंक अपने आप को रिपीट करेगा। तो इस तरह के नंबरों को अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। ये संख्याएं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में या रियल नंबर्स में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं सभी आ जाती हैं। आओ बबली, अब हम संख्याओं को पहचानने का खेल खेलें। पहला है, नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय रेशनल नंबर्स अलग करते हैं। ये संख्याएं दी हुई हैं, इसमें से हम परिमेय संख्या अलग करेंगे। 6 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या हो जाएगा। वर्गमूल 7 परिमेय संख्या नहीं है। 54.77 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर है
8.230951769 आगे डैश लगा हुआ है। कोई भी संख्या, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही इसका अंत हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 4003.676767, यहाँ पर ये अंक रिपीट हो रहा है। इसके आगे भी हम इसको लगा सकते हैं, इसमें होगा। यहाँ पर 6-7 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। 37.12984611503, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही इसका अंत हो रहा है, ये अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ भी देखते हैं 0.562018672509, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही इसका अंत हो रहा है। अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। 8.39 ये परिमेय संख्या होगी। 90 परिमेय संख्या होगी। 5 वर्गमूल में है, अपरिमेय संख्या। 82 ये परिमेय संख्या होगी और ये अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने इन सभी संख्याओं में से परिमेय संख्याएं छांट ली हैं। दूसरा सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में से अपरिमेय इरेशनल नंबर अलग करते हैं। इनमें से हमें अपरिमेय संख्याएं छांटनी हैं। तो 72 संख्या परिमेय संख्या है, वर्गमूल 11 अपरिमेय होगा। 54.77 ये परिमेय है। 8.23095176693 संख्याओं का अंत नहीं हो रहा है और ना ही कोई अंक या संख्या रिपीट हो रही है, ये अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर 6767 का रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही इसका अंत हो रहा है, ये अपरिमेय संख्या होगी। ऐसा ही यहाँ पर भी है, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 अपरिमेय है। 82 परिमेय होगी। वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या। तो इन सभी संख्याओं में से हमने अपरिमेय संख्याएं छांट ली हैं। आगे है, नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पता लगाते हैं। ये तीसरा सवाल होगा। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती। 6 परिमेय, वर्गमूल 7 अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय। इसका मतलब इस ग्रुप में संख्याएं या तो परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो गई। ये पूरा ग्रुप वास्तविक संख्याओं का या रियल नंबर्स का ग्रुप है। तो हमने ये वर्कशीट 2 पूरी कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।